हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके बताना देखिए। और आपका पेपर कैसे हो रहे हैं, आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर वो कैसा हुआ, इसके अलावा आपका जो स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर हुआ था वो आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर आपका कैसा हुआ 16 तारीख वाला पेपर, कमेंट करके बताना। मैंने उसकी पूरी आंसर की डाल दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ज़रूर देख लेना और अपने आंसर की मिलान कर लेना। और पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके बताना। इस वीडियो में अपन आपका जो 17 दिसंबर को पेपर होगा, 17 दिसंबर को आपके अंग्रेजी का पेपर है, कक्षा 9 वालों के इंग्लिश का जो पेपर होगा उस पेपर की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से आपको एप्लीकेशन आपको तैयार करनी है, कौन कौन से आपको पैराग्राफ तैयार करने हैं, स्टोरी कौन से आपको तैयार करनी है, पैसेज कौन कौन से आने वाले हैं, इसके अलावा आपके जो MCQ कितने आएंगे, किताब के कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं, इनसे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ईमेल आपको कौन सी तैयार करनी है, स्पीच कौन सी तैयार करनी है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है 17 दिसंबर वाला वो कैसा आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को अपन सोल्व करेंगे। पहले अपन आपका जो पेपर आएगा 17 दिसंबर वाला उसका जो ब्लू प्रिंट है वो देख लेते हैं। आपका जो पेपर है वो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग होगा। और हाँ, आपका जो स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर वो ज़रूर नहीं आया, लेकिन आपके अब जो पेपर होंगे वो सारे के सारे ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे। और क्योंकि पेपर जो होंगे वो आपके बोर्ड की तरफ से पूरे राजस्थान में सेम हो रहे हैं, तो इस कारण जो आपका जो पूरा पेपर वो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर अब आने वाला है। तो इस वीडियो में अपन आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, तो उसको अपन अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी जो इंग्लिश का पेपर होगा उसका सिलेबस पहले देख लेते हैं और आपका जो ब्लू प्रिंट है वो भी देख लेते हैं। तो ये अपना जो क्लास का आपका 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसका ब्लू प्रिंट आपके सामने है। ठीक है, अंग्रेजी का जो आपका पेपर होगा 17 दिसंबर को उसका ब्लू प्रिंट है। 3.25 घंटे का समय मिलेगा और 70 नंबर का आपके ये पूरा पेपर आने वाले हैं। तो इस पेपर में आपके कितने नंबर की कितने क्वेश्चन आएंगे वो अपन देख लेते हैं। देखो, पैसेज आएंगे आपके दो तो आपके क्या आएंगे, पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे, आपकी किताब में से नहीं आएंगे। और बहुत ही शानदार आपके पैसेज होंगे, 7-7 नंबर के 2 पैसेज होंगे। तो ये कितने नंबर हो गए, 14 नंबर। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी इन 14 नंबर का जो आप आंसर जो उस पेपर में से देख के लिखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देना है वो भी मैं आपको आंसर सोल्व करना सिखाऊंगा। और ये पेपर आपके जो होंगे उसमें आपके 2 पैसेज आएंगे। एक पहला पैसेज आएगा आपके जिसमें 10 प्रश्न आएंगे MCQ टाइप के। ठीक है, MCQ टाइप के कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। अब सदा के इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे आधे नंबर के। और फिर 2 जो प्रश्न आएगा वो आपके वोकेबुलरी का होगा, जिसमें एक तो आपका सिमिलर वर्ड का होगा और एक आपके ऑपोजिट वर्ड का आपके पेपर आने वाला है। तो मैं बताता हूँ आपका जो पैसेज वो किस टाइप का आने वाला है। तो ये इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से पैसेज का होगा, जिसमें आपकी सेक्शन A होगा, इसमें एक पैसेज दे रखा होगा और इस पैसेज को पढ़ करके इस प्रकार से आपके जो 10 आपके MCQ आएंगे। और मैं इस पूरे पेपर को सोल्व करवाऊंगा। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि इन सभी की आपको जो पूरा पेपर है सोल्यूशन आपको थोड़ी देर में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक वहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। क्लास 9 की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, उसमें भी ये वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा। तो ये 10 प्रश्न तो आपके इस प्रकार से अबसदा की इस पैसेज पर आधारित आएंगे। देखो, आधे नंबर के ऐसे 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। फिर आपके 2 प्रश्न जो आएंगे वो जो ग्रामर के आएंगे, जिसमें आपके सिमिलर वर्ड आएगा एक तो, और एक आपका ऑपोजिट वर्ड आएगा। ठीक है, जो इस पैसेज में से देख के आपको लिखना है। तो 2 प्रश्न आपके ये 1-1 नंबर के होंगे। 5 नंबर के 10 प्रश्न तो ये आएंगे ऊपर, और 2 नंबर के 1-1 नंबर के 2 प्रश्न ये सिमिलर वर्ड के और ऑपोजिट के आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो ये भी अपन इसमें सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके दूसरा पैसेज पर आधारित है। दूसरा जो पैसेज है वो आपके 200 वर्ड का होगा और इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो 1-1 नंबर के 7 प्रश्न आएंगे इसमें। अर्धवार्षिक में 1-1 नंबर के इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पैसेज आएगा और पैसेज पर आधारित आपको 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपके पैसेज आएगा इस प्रकार से, और इस पैसेज को पढ़ करके आपके ये 7 प्रश्न आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1-1 नंबर के आपके 7 प्रश्न इस प्रकार से आने वाले हैं। 7 ही प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज में से देख के लिखना है। इंग्लिश में आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, लेकिन आप इन दोनों पैसेज को भी अगर अच्छे से कर जाते हो तो 14 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, आपको कुछ भी अलग से तैयार नहीं करना है, केवल इन पैसेज में से उत्तर निकालना आपको आना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिन जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है वो अच्छे से आप तैयार रहें, आपके जो इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन आने वाला है। और PDF आप ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाद में इसकी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है आपके राइटिंग सेक्शन होगा। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा, देखो ए जो सेक्शन है वो तो रीडिंग वाला है। 2 अनसीन पैसेज आएंगे 7-7 नंबर के, 14 नंबर तो आपके ये हो जाएंगे। फिर आपको पास होने के लिए और भी कौन मेहनत करेगा, तो ये राइटिंग सेक्शन, इसमें फिक्स है कौन क्या होने वाला है। तो एक तो आपके लेटर आएगा 4 नंबर का। ठीक है, 2 में से एक करना है, या तो आपके लेटर करो या फिर आप ईमेल करो।
तो ईमेल या लेटर में से आपको एक करना है। ठीक है, तो ईमेल और लेटर दोनों तैयार करवाएंगे आपको, ये 4 नंबर का आपके पूछा जाएगा। तो ये आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको मिलेगा एक तो राइटिंग मिलेगा, जिसमें आपको एक तो लेटर लिखना है या फिर आपको क्या करना है, एक ईमेल तैयार करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इमेजिन यू आर अभिषेक या अनिशा लिविंग इन रामगढ़ जोधपुर, योर अंकल सेंट ए डिक्शनरी ऑन बर्थडे गिफ्ट, राइट ए लेटर टू हिम थैंक फॉर द गिफ्ट। तो इस गिफ्ट के लिए आपको उनको थैंक करना है। तो इससे संबंधित आपको एक पूरा ये एक लाइनें दे रखी, पॉइंट दे रखी, इनके आधार पर आपको एक लेटर लिखना है। या फिर इसके अथवा में आपके इमेजिन दैट यू आर वीणा या सुरेश द मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, योर स्टडीज सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथ्स ड्यू टू सम रीजन्स, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द क्लास। तो ये ईमेल भी आ सकता है और आपकी एप्लीकेशन भी आ सकती है, लेकिन आपके ईमेल आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के चांस कम है, आपके ईमेल के चांस है, तो फिर भी आपको एप्लीकेशन और ईमेल और लेटर ये सभी अच्छे से तैयार करना है। तो ये भी मैं आपको पूरा जो यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा थोड़ी देर में, इसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर अपन अगला देखते हैं। अगला जो आपका राइटिंग का सेक्शन है वो आपके सेकंड वाला है। शॉर्ट आपको पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपके क्या आएगा, या तो स्पीच आएगी या फिर आपकी डिबेट आएगा। ठीक है, या तो आपको स्पीच लिखनी है या फिर आपको डिबेट लिखनी है। दोनों आपके 4 नंबर के आएंगे, 4 में से दोनों में से आपको एक करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, योर स्कूल सेलिब्रेट एनुअल डे फंक्शंस। आपको एनुअल डे फंक्शन का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, स्पीच तैयार करनी है। क्या करनी है, स्पीच तैयार करनी है वार्षिकोत्सव पे आपको बोलने के लिए। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, आपका व्यूज़ जानने के लिए इस ओकेजन पे, इस अवसर पे। तो प्रिपेयर ए स्पीच, आपको एक स्पीच तैयार करनी है 80 to 100 वर्ड्स में, फॉलोइंग द यूजिंग आउटलाइन। इस आउटलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको जो एक स्पीच तैयार करनी है, आपको भाषण तैयार करना है 100 से 80 शब्द के बीच में। ठीक है, 80 to 100 के बीच में आपको एक एनुअल फंक्शन के ऊपर आपको एक शॉर्ट स्पीच तैयार करनी है। या फिर आपको स्पीच तैयार करनी है यूज़ ऑफ मोबाइल इन स्कूल शुड बी बैंड, स्कूलों में मोबाइल का जो उपयोग है वो बैन होना चाहिए। तो डिबेट करनी है आपको इनके ऊपर। ठीक है, डिबेट दिस मोशन एंड राइट योर व्यूज़ इन फेवर ऑफ इट इन 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, और इसमें आपको ये कुछ वर्ड दे रखे कि माइंड डाइवर्ट करता है मोबाइल, और आपके वाचिंग वीडियोस होते हैं, वीडियो देखते हैं बहुत सारे, प्लेइंग गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन सर्चिंग होती है, मिस यूज़ होता है, हार्मफुल किरणें निकलती हैं। ठीक है, लिसनिंग म्यूजिक, गाने सुनते रहते हैं, कई सारी बीमारियाँ होती हैं, इस कारण से इसको बैन किया जाना चाहिए। ये आपको आउटलाइन दे रखी है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, इसमें ये वाला जो डिबेट है वो तैयार करनी, या फिर आपको ये स्पीच देनी है एनुअल डे फंक्शन पे, तो ये आपको यहाँ पे करना है। तो ये मैं आपको तैयार करवाऊंगा, पूरा अलग से इसका वीडियो आने वाला। फिर आपका अगला जो राइटिंग सेक्शन है वो आपके तीसरा है, शॉर्ट राइटिंग टास्क। इसमें आपको एक तो डायलॉग लिखना है या फिर आपको स्टोरी लिखनी है। या तो आपको डायलॉग पूछेंगे या फिर आपको स्टोरी पूछेंगे, या दोनों पूछेंगे, दोनों में से आपको एक करना है। तो 4 नंबर में आपको स्टोरी भी तैयार करनी है। कौन कौन सी स्टोरी तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप डायलॉग की जगह आप जो स्टोरी तैयार करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि स्टोरी आपको याद भी है। ठीक है, अधिकांश स्टोरी आपको याद है, शेर चूहे की कहानी याद है, दर्जी और उस हाथी की कहानी तो आपको याद ही है, भूखे लोमड़ी की कहानी याद है, लॉयन और माउस की आपको याद है। तो ये सारी कहानी आपको अधिकतर याद है। तो हिंदी में आपको याद है तो उसको इंग्लिश में आप जो बना के लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट इसमें पेपर की मदद लेनी है बस। तो ये 5वां प्रश्न है, जिसमें आपके एक तो डायलॉग पूछा जाएगा। ठीक है, और एक आपकी क्या पूछी जाएगी, इसमें एक स्टोरी पूछी जाएगी। तो डायलॉग आपके क्या है, सपोज यू आर महेश कस्टमर, आप एक कस्टमर है महेश, यू वांट टू ओपन ए अकाउंट, आप एक अकाउंट खोलना चाहते हैं इन द बैंक, आपको बैंक में एक अकाउंट खोलना है। तो राइट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड द बैंक मैनेजर, आप जो अपना बैंक अकाउंट का खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो बैंक मैनेजर और आपके बीच में जो बातें होगी उसको आपको डायलॉग के रूप में लिखना है। ठीक है, महेश आप है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, फिर बैंक मैनेजर का गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर आपको आगे 8-10 वाक्य और लिखने हैं। तो ये आपके आएगा। फिर आपकी स्टोरी कौन सी तैयार करनी, तो स्टोरी आपको तैयार करनी है एक तो वो जो 4 किसान वाली है, ठीक है, आलसी किसानों वाली, संगठन में शक्ति वाली, एक तो वो आपको तैयार करनी है। एक आपको लॉयन एंड माउस वाली आपको जो स्टोरी वो तैयार करनी है। एक एलिफेंट एंड टेलर वाली आपको तैयार करनी है, एलिफेंट एंड टेलर वाली, यही आपके अधिकतर है जो पूछी जाती है। सृष्टि करो, हंग्री फॉक्स वाले भी देख लेना, छोटी कक्षाओं के लिए, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए भी पूछी जाती हैं। फिर आपके आएगा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन के टोटल 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 10 नंबर के प्रश्न आएंगे।
तो इसमें 3 प्रश्न तो आपके टेंस के होंगे, 3 क्वेश्चन टेंस के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के होंगे और 2 क्वेश्चन आपकी डिटर्मिनेंट्स के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के होंगे। तो आइए उनको भी देख लेते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के आगे के प्रश्न सेक्शन सी में। इसमें आपको क्या है, एक तो टेंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, टेंस के आएंगे 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तो आपको टेंस के पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोनाउंस के, रिलेटिव प्रोनाउन के प्रश्न पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है आपके। और फिर आपके डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आएंगे 2, तो ये 2 आपके डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। और फिर 2 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के पूछे जाएंगे, ये आपके दोनों क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आएंगे इस प्रकार से। फिर आपके अगला जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है जो कि आपकी किताब से आएगा। किताब से आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो किताब है आपकी सप्लीमेंट्री उसमें 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो एक मिनट, जो किताब है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बिहेव वाली, ठीक है, तो बिहेव जो प्रोज सेक्शन है उसमें आपके एक 6 नंबर का पैसेज आएगा। देखो 14 नंबर के तो पैसेज आपके पहले हो गए, 6 नंबर का पैसेज आपके और आएगा। कुल मिला के 20 नंबर के तो प्रश्न के जो उत्तर आपको इस पेपर में से ही देख के लिखने हैं। 70 नंबर का पेपर होगा और 50 में से 20, 70 में से जो 20 नंबर के जो उत्तर है वो आपको पेपर में से देख के लिखने हैं। तो इससे और आपके आसान पास होने का कोई तरीका हो नहीं सकता है। अगर आपको तो उत्तर का निकालना आना है पैसेज में से, तो आप आराम से जो 20 में से 20 नंबर कवर कर लेंगे। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है इंग्लिश में, तो अपन इसमें सिखाने वाले हैं। आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं 9th क्लास की वीडियो ही ज़्यादातर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि 9th के बच्चे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और 10th क्लास के वीडियो कम आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि 10th वाले बच्चे जो वीडियो पूरा देखते ही नहीं है, 9th वाले वीडियो अच्छा देखते हैं और वो अच्छी तैयारी भी करते हैं, तो उनकी आपको यहाँ पर तैयारी पूरी करवाई जा रही है। तो मैं सहयोग भी उन्हीं का करूँगा जो सहयोग करेंगे, ठीक है। तो आप भी अगर इसी प्रकार से मेहनत करेंगे तो आपका भी फल अच्छा ही मिलेगा और आप जो रिजल्ट आपका बेहतर ही मिलेगा। तो आपका 6 नंबर का एक आपके पैसेज आएगा और इस पैसेज पर आधारित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। किताब से आएगा, ये जो बिहाई वाली किताब है उससे। तो इसमें आपकी ये सेक्शन डी में इस प्रकार से आपका एक पैसेज आएगा किताब का। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, ये वाला एक पैसेज दे रखा है। और इस पैसेज में से वो जो लार्ज मिरर वाला आपके जो पैसेज है उस किताब का जो पार्ट है उसमें से ये पैसेज दिया गए हैं। तो इसमें आपके 6 नंबर के प्रश्न आपके इस पैसेज में से ही पूछे गए हैं। तो 6 ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैसेज को देख के लिखना है, एक भी क्वेश्चन आपको अलग से और तैयार नहीं करना पड़ेगा। फिर आपके अगला प्रश्न आएगा किताब का। फिर नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 शॉर्ट टाइप आंसर आउट ऑफ 4। तो आपको 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और 20 से 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो ये आपके 4.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 प्रश्न दे रखे होंगे किताब के और उसी किताब में से आपके जो 4 प्रश्न दे रखे होंगे और 4 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन का मतलब भी पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन करने हैं। तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको कितने करने पड़ेंगे, 4 में से 2 करने, कोई 2 करना है, एनी 2, इसका मतलब कोई 2 प्रश्न आपको करना है। और 12वां क्वेश्चन भी आपकी किताब का ही आएगा और इन 2 में से कोई आपको 1 करना है, एनी 1, कोई 1 क्वेश्चन करना है, यह आपका 12वां क्वेश्चन होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप आंसर होगा, 2 में से आपको 1 करना है। फिर आपका इसमें ड्रामा टेक्स्ट आएगा, ड्रामा टेक्स्ट पर आधारित आपके 2 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है 2 नंबर में। फिर आपकी पोइट्री वाली जो बिहाइव वाला जिसका पोइट्री सेक्शन है इसमें से आपके एक एक्स्ट्राज आएगा, ठीक है, एक्स्ट्राज पर आधारित आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, 2 प्रश्नों के उत्तर देने, ये 3 नंबर में आएगा। ये भी आपके उस पेपर में से ही देख के लिखना है इसका आंसर। तो 20 वो और 3 ये 23 नंबर आपके हो जाएंगे। ये केवल पेपर से आंसर देने वाले 23 नंबर ये होंगे। और तो ये 2 प्रश्न आपके ये आएंगे। फिर इसी किताब के जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें 3 में से आपको 2 करने, ये 3 में से 2 वाले क्वेश्चन आएंगे और एक आपका प्रश्न आएगा जो 2 दे रखे होंगे उसमें से आपको 1 करना है, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा ये, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो ये आपकी किताब का जो दे रखा है स्टेंजा, इस स्टेंजा पर आधारित आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है, ये 2 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आपको देना है और ये आपके 3 नंबर होंगे, 1.5 नंबर में 2, ये आपके दे रखा है, ये अथवा में आएगा ये, तो दोनों में से आपको 1 करना है। 14वां क्वेश्चन होगा वो आपकी किताब का होगा और किताब के इन में से कोई आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। फिर 15वें क्वेश्चन में आपके जो ये किताब का आएगा इसमें आपको 1 ही प्रश्न का उत्तर देना है, 2 में से 1, और ये आपके 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो और 16वां और 17वां क्वेश्चन आपकी किताब जो दूसरी किताब है वो क्वेश्चन नंबर जो अगला आएगा 16वां और 17वां वो सप्लीमेंट्री किताब है आपकी मोमेंट्स किताब, उसमें पूछा जाएगा। देखो लॉन्ग टाइप आंसर देने होंगे, कोई 2 में से आपको 1 देना है, 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें से आपको 1 देना है और 3 नंबर का प्रश्न आएगा ये। फिर 4 में से आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर देने जो कि आपके 4 नंबर के होंगे
और 2-2 नंबर में। और फिर आपके आएगा एक MCQ, 4 आपके अबसद वाले आएंगे लास्ट में, जिनके आपके जो 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये जो अगला पार्ट है ये वाला, ये आपके किताब से प्रश्न आएंगे, इसमें आपको किसी एक का उत्तर देना है, ये 3 नंबर में। और ये 15वें क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन देना, आंसर देना, ये आपके 4 नंबर का आएगा उस किताब का, बिहाई वाली का। जबकि मोमेंट्स वाले से ये आपके 2 में से 1 का आंसर देना है 3 नंबर में। और फिर 17वें क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे मोमेंट्स वाली किताब से, और उसमें आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 18वां जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके 4 MCQ आएंगे, 4 इसमें आपके MCQ पूछे जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन्स द लॉस्ट चाइल्ड, जो लॉस्ट चाइल्ड वाला जो पार्ट है उस पार्ट के लेखक का नाम आपको बताना है। देखिए आपको आप में से किस विद्यार्थी को आता है इसका उत्तर कमेंट करके बताना, या आपके कल आएगा मान लो तो आप क्या उत्तर करोगे इसका, कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, जो बच्चा खो गया उस पार्ट का लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। आप देख सकते हैं इसमें सुधा मूर्ति, अमृता प्रीतम और मुल्क राज आनंद और RK लक्ष्मण, ये 4 नाम दे रखे, 4 में से एक उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर ये 4 प्रश्न आपके उसी में से अबसद वाले आएंगे, ये पाठ पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर। मैं आपको पूरी यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। जो बड़े बड़े आपके सेक्शन है, एक तो आपको पैसेज कैसे सोल्व करना है, उसके आंसर आपको यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा। इसके अलावा आपको ईमेल और लेटर और स्पीच डायलॉग, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताएंगे, और पैसेज में से उत्तर आपको कैसे निकालना है। अब आप ये जो किताब के प्रश्नों को देखने की बजाय जो क्वेश्चन फिक्स है, अब किताब तो इतनी लंबी चौड़ी क्या क्या याद करें, जो भी थोड़ा बहुत आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके अनुसार ज़रूर देख लेना। बाकी जो आपके ग्रामर सेक्शन है, जो आपके राइटिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ईमेल तैयार कर लेनी है, स्टोरी तैयार कर लेनी है, एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है। जो फिक्स आने वाले हैं उनको तो आप अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको जो लेटर तैयार करना है, और ये सभी आपको यहाँ पे और भी अच्छे से तैयार करवाएंगे। चैनल के साथ बने रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। 70 नंबर का पेपर आएगा, और इस प्रकार से आपका पूरा पेपर आने वाला है। तो मिलते हैं आपको इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ में जल्दी। आपको इस पेपर का जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पेपर का जो सॉल्यूशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख लेना, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी इसको चेक कर लेना। आज का पेपर आपका कैसा हुआ था, यानी कि आपका जो पेपर हुआ था स्वास्थ्य शिक्षा का, वो वाला पेपर आपका कैसा हुआ कमेंट करके बताना। क्या कोई फ़ायदा हुआ उस वीडियो से यहाँ से, या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के आपको ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।